हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं कि आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं आज से लेके 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। द टावर, आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। एक ही कार्ड लूंगी मैं। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कप्स। आज से 10 साल बाद मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन टॉरस को, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 10 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज से लेकर 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप कर भी चुके हैं, लेकिन जब 10 साल की बात करें और यहाँ 2 बार 10-10 आया है, कंप्लीशन आया है, तो इसका मतलब यही है। और फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड भी है। ये भी सक्सेस दिखा रहा है, यूनियन दिखा रहा है, और ये भी सक्सेस कंप्लीशन दिखा रहा है। ये तीनों कार्ड कंप्लीशन दिखा रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ कंप्लीट तो होगी, ठीक है। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, आपकी लाइफ भी कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है तो पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कंप्लीशन आपको फील होगी। यहाँ 10 ऑफ कप्स है तो आपको प्यार की कंप्लीशन भी फील होगी। फैमिली की हैप्पीनेस भी आपको कंप्लीटनेस फील होगी। और यहाँ यूनियन भी दिख रहा है, शादी भी दिख रही है, हैप्पी फैमिली भी दिख रहे हैं, पैसे भी दिख रहे हैं। तो हर तरह से अबंडेंस होगी आपके पास, हर तरह से खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, सब कुछ होगा। हैप्पी फैमिली भी होगी, करियर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है।
तो जहाँ भी आप जिस भी पोजीशन में होंगे वहाँ आप बहुत ही खुश होंगे, हैप्पी होंगे और फुलफिल्ड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। कोई आपकी कंप्लेंट्स नहीं होगी, उस जगह पे आप होंगे, ये तो तय है, ठीक है। लेकिन इस दौरान आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये भी तय है। ये भी यहाँ मुझे दिख रहा है टावर मोमेंट आया है या फिर आ चुका है, और ये टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा मुझे शादी का लग रहा है। बहुत बहुत कम लोगों के लिए शायद हो सकता है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए तो ये मैसेज है कि शादी में टावर मोमेंट आया है, तलाक हुआ है या फिर होने वाला है, या फिर किसी न किसी तरीके से शादी में टावर मोमेंट आया है, शादी टूटी है, किसी भी तरह से तो कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन जिनके साथ ये शादी में हो चुका है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आज से 10 साल बाद आपकी शादी फिर से होगी। सेकंड शादी के चांस मुझे बहुत 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 लग रहे हैं, और कंप्लीशन आ रही है, हैप्पी फैमिली भी बन रही है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ उसकी जगह पे ठीक होने वाला है, अपनी अपनी जगह पे ठीक हो जाने वाला है, ठीक है। और जिनकी शादी में अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या फिर शादी ही नहीं हुई है, तो उनके रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है, आप किसी से प्यार में है, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ कप भी आया है, चाहे रिवर्स तो रिवर्स, लेकिन आया तो है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो आपको प्यार कर रहा है, लेकिन इस वक्त आप उनसे अलग है, इसलिए यहाँ रिवर्स आया है। सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ के लिए मैसेज है कि अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, प्यार में दोनों इक्वली प्यार में है, लेकिन यहाँ ब्रेकअप हुआ है, तो वहाँ भी कंप्लीशन होने के 101% चांस है, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन मुझे दिख रही है, यूनियन भी दिख रहा है, ठीक है। तो शादी होने के चांस है जिनका ब्रेकअप चल रहा है, ठीक है। 10 साल के बाद आपकी शादी तो हो चुकी होगी, हैप्पी फैमिली भी होगी, कंप्लीशन होगी, सब कुछ सही होगा। आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो गए आज से 10 साल बाद कि आप इतने एक तो क्या, आप इतने ढेर सारे टावर मोमेंट को झेलने की शक्ति आप में आ चुकी होगी, इतने पावरफुल हो चुके, इतने स्ट्रेंथ आ चुकी होगी आप में। फायर का कार्ड है ना, अग्नि, स्ट्रॉन्ग हो चुके आप, फायर की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे आप। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा होता है, वैसे आप खरा सोना बन चुके होंगे आज से 10 साल बाद। आपकी पर्सनैलिटी में मुझे बहुत चेंज लग रहा है, आप में स्ट्रेंथ आ चुकी होगी, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े गुस्से वाले भी हो सकते हैं, हो जाएंगे 10 साल बाद। क्लियर कट नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल होंगे और बहुत ही क्लियर कट हो गए आप अपनी लाइफ, अपनी वैल्यूज़ को लेकर, अपने सोच को लेकर। आप जो सोचेंगे वो करने निकल पड़ेंगे, आप जो ड्रीम देखेंगे उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे। आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे और बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी, ये भी मुझे दिख रही है। लेकिन गुस्से का इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा अपने गुस्से पे आपको वर्क करना चाहिए, ये भी यहाँ गाइडेंस आ रही है। नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप उस पोजीशन में होगे जहाँ लोग आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ही पावरफुल पोजीशन होगी। ये नहीं कह सकती कि, ये मैं नहीं कह रही कि बहुत से लोगों को आप ओन करेंगे, बहुत से लोगों पे आप राज करेंगे, लोगों को ऑर्डर करेंगे, ऐसी पोजीशन में होगे, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आप जिस भी जगह पे होगे, अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। अट्रैक्टेड पोजीशन में होंगे आप, लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और आपका आज से 10 साल बाद आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाने वाली है। आप में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, आप में करेज भी आ जाएगी, आप रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, और सबसे ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। देखिए यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में से इस वक्त आप पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप है ऐसा माने, तो 10 साल के बाद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे। मतलब कि आप बहुत ही मेच्योरिटी आ जाएगी आप में और पावरफुल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 10 साल में आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि टावर का कार्ड है, तो वो टावर मोमेंट आ भी चुका है और आ भी सकता है, लेकिन वो टावर मोमेंट भी आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। जिनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लाइफ से वो टावर मोमेंट अब उसकी इफेक्ट भी चले जाएगी और रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनकी लाइफ में अभी तक टावर मोमेंट नहीं आया है, उनकी लाइफ में आने के चांस है। 2 तरह के मुझे यहाँ दिख रही है सिचुएशन। आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है या नहीं आया है, और ये टावर मोमेंट मुझे लव लाइफ में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। लेकिन टावर मोमेंट आएगा तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होगा, और वो रिकवर भी हो जाएगा बाद में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। नॉन ड्यूअलिटी, एनर्जेटिक क्लियरिंग।
नेगेटिव एनर्जी को अपने इसीलिए आपको थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, टावर मोमेंट भी इसीलिए आया है क्योंकि नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत है जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था। कर्मा रिजॉल्विंग का काम चल रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त, इसीलिए यह एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड है और इसीलिए आपको अग्नि बनना पड़ रहा है। आपको इतना पावरफुल और थोड़ा गुस्से वाला भी आपको बनना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा क्योंकि एनर्जेटिक क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। नेगेटिविटी को निकालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको काली माँ का रूप लेना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हर सेल्फ में बी एम्प्टिंग यू ऑफ फियर एंड अटैचमेंट, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। जो भी हो रहा है ईश्वर के प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ करनी ज़रूरी थी, इसीलिए टावर मोमेंट आया है या फिर आने वाला है। ठीक है, तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। टावर मोमेंट भी आपके लिए अच्छा है, तो एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी। आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर जा चुकी होगी। ठीक है, नॉन ड्यूलिटी, आप नॉन ड्यूलिटी में होंगे मतलब कि आप ईश्वर के साथ एकाकार होंगे, ईश्वर के साथ आप यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में होंगे। और यहाँ नॉन ड्यूलिटी का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर के साथ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके साथ आपका यूनियन भी हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है फिर भी आपके लव पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाएगा। नॉन ड्यूलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों ड्यूअल नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। ठीक है, आत्मा से आत्मा का मिलन होने वाला है इन शॉर्ट। लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी साइन फोर्स वाइल ऑल्सो बोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एंड डूइंग बोथ। तो आप ईश्वर के साथ भी एक आकार में आ रहे हैं। और जब यह अग्नि का कार्ड है तो ट्विन फ्लेम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, यह भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, 4 ऑफ वॉन्ड। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इसमें भी आपका यूनियन हो जाएगा आपके ट्विन फ्लेम के साथ 10 साल बाद। आत्मा से आत्मा का मिलन होने वाला है। ये मिलन आसान ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही रेयर यूनियन होगा ये। नॉन ड्यूलिटी का मतलब यह है कि ईश्वर के साथ आप एक हो रहे हैं और आप अपने पार्टनर के साथ भी एक हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले एनर्जेटिक क्लियरिंग ज़रूरी थी, जो प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है और 10 साल चलेगी भी। चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ। तो टावर मोमेंट से आपको जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है आप प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आपको कुछ हार्म नहीं होने वाला इस टावर मोमेंट से, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। और उसके बाद ये किंग ऑफ कप भी सीधा हो जाएगा रिवर्स में से, मतलब कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव, प्योरिटी, जो भी हो रहा है प्योरिफिकेशन के लिए हो रहा है, एनर्जेटिक क्लियरिंग के लिए हो रहा है। तो पॉजिटिव रहकर ही आपको टावर मोमेंट को फेस करना है, पॉजिटिव रहना है, आपके लिए खास ये कहा जा रहा है। यूनियन जरूर होने वाला है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। नो थ्रेट फॉर एवरी बेड एंड अनवांटेड हैपनिंग, अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम पे ही होगा, जब प्योरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी पूरी तरीके से आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी चली जाएगी आपकी लाइफ में से, रिलीज हो जाएगी, एनर्जेटिक क्लियरिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी प्रोसेस, उसके बाद ही यूनियन होगा। तो सही टाइम तभी आएगा, राइट टाइम तभी आएगा, तब तक आपको वेट करना है पॉजिटिव होकर। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, प्योरिटी को रिवॉर्ड मिलेगा, प्योरिटी आएगी इस रिश्ते में, प्योर हो जाएगा ये रिश्ता। ठीक है, आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से प्योर हो जाएगी, लेकिन आपको अपनी प्योरिटी को पकड़े रखनी है, चाहे जितने भी टावर मोमेंट आए, आपको अपनी प्योरिटी को नहीं खोना है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो फिर आप अपनी प्योरिटी खो लेंगे, डर में आ जाएंगे और डर के मारे आप कुछ ना कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। तो ये नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, ईश्वर पे फेथ बनाए रखना है। बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस होंगे आपको अभी, या फिर आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं इस रिश्ते में। देखते हैं 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ओम नमः शिवाय। परसिवरेंस, कंफ्यूजन, बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस रहे भी है आपकी लव लाइफ में को लेकर, ये मुझे दिख रहा है। कंफ्यूज है आप, इस वक्त कंफ्यूज है क्योंकि टावर मोमेंट आया है, टावर मोमेंट कंफ्यूज कर देता है।
समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइफ में इस सब चल क्या रहा है, कन्फ्यूज है आप, आपकी लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी कन्फ्यूज़न के बादल है वो छटेंगे और सूरज निकलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में बिल्कुल सूरज निकलेगा, एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी, परसिवरेंस, और उसके बाद आपके पर्सन आपको परस्यू करेंगे, आप दोनों का मिलन जरूर होगा। टावर मोमेंट को हटने दीजिए, ठीक है, और कन्फ्यूज़न को दूर होने दीजिए। तब तक आप पेशेंस रखें पॉजिटिव होकर, ठीक है। परस्यू करेंगे आपके पार्टनर, आपको यूनियन होगा आपका, ये तय है, क्योंकि कंप्लीशन का 2 बार कार्ड आया है ना। अभी भी थोड़े बहुत बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस अभी बाकी हो सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद ये सब खत्म हो चुका होगा और कंप्लीशन आ जाएगी, ठीक है। और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। इस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, फियर में रहते हैं, ये सब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आप पावरफुल महसूस करेंगे, करेजियस महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, कंफ्यूज में नहीं रहेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, और डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। लाइफ एनर्जी, मॉडरेशन, आपको लाइफ एनर्जी की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्योंकि टावर मोमेंट से लड़ना है ना, आपको एनर्जेटिक क्लियरिंग करनी है, तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लाइफ एनर्जी की आपको बहुत ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपनी बॉडी का ध्यान रखें पहले, तो जितना हो सके एनर्जेटिक ड्रिंक पिए, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, ये सब पिए, ताकि आपको एनर्जी आप में बनी रहे, ठीक है। लाइफ एनर्जी की आपको बहुत ज़रूरत है। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडोज दैट नीड टू बी हील्ड। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उन्हें निकालना है, और जो भी अनहील्ड है, जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, वो सब चीज़ों को आपको हील करना है। तो इसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो लाइफ एनर्जी आपको सूर्य से मिलेगी। तो आपको, आपके लिए सूर्य नारायण की पूजा इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अग्नि की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा आपके लिए अच्छी रहेगी। हवन, अगर आप हिंदू है तो हवन, यज्ञ, ये सब करें, क्योंकि अग्नि आपके लिए अच्छा है, अग्नि की तपस्या आपके लिए अच्छी है, और सूर्य की ऊर्जा आपके लिए अच्छी है, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। हवन अगर करवा सकते हैं तो करवाइए, आपके लिए ये अच्छा होगा। जितना हो सके हवन में अग्नि के पास आपके लिए अच्छा होगा। एनीवेज, ये तो अपने अपने बिलीफ की बात होती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो बोले वो आपको करना है। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. आपको अपनी लाइफ में मॉडरेशन करना है, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है, अनहेल्थी हैबिट्स को निकालना है, हेल्थी हैबिट्स को अपनाना है। मैंने कहा था आपको खाने पीने में ध्यान रखना है, जितना हो सके फ्रूट और जूस पे ध्यान रखें, उसका सेवन ज़्यादा कीजिए, कच्चे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, नींद पूरी तरीके से लें, चिंता में मत रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, पॉजिटिव रहे, स्ट्रेंथफुल रहे। लाइफ एनर्जी की आपको बहुत ज़रूरत है, तो इसीलिए आप लाइफ एनर्जी शुरू में तो बॉडी से ही आती है, बाद में ही माइंड हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। पहले हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो भी तभी माइंड स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान आपको खास देना है, ठीक है। अनहेल्थी हैबिट्स को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए, फूड भी आप ऐसे लीजिए जो आपके लिए हेल्थी हो। मॉडरेशन ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ मॉडिफाई हो भी चुकी होगी 10 साल बाद। आपकी हेल्थी हैबिट्स हो चुकी होगी बहुत सारी, आपकी लाइफस्टाइल हेल्थी होगी 10 साल बाद। अबंडेंस, देखिए मैंने कहा ना, अबंडेंस हर तरह से आ रही है, पैसों की भी आ रही है और खुशियों की भी आ रही है। अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी करें ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के करें, मानवता के साथ करें, प्योरिटी के साथ करें, प्योर इंटेंशन के साथ करें, ठीक है, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स एज रिवॉर्डेड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 10 साल में आप जो भी करें, जो भी काम करें, जो भी बोले, जो भी करें,
लेकिन आपका इरादा हमेशा ह्यूमिनिटी को सर्व करने का होना चाहिए, तभी आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमिनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। जब आपका हार्ट का ही इंटेंशन यही होगा ह्यूमिनिटी को सर्व करने का, तो उसके बाद अबंडेंस के डोर नेचुरली ओपन होंगे आपकी तरफ। तो 10 साल बाद आप अबंडेंस आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो गुस्से पे काबू रखना है, इंटेंशन प्योर रखना है, बॉडी का खास ध्यान रखना है, और हेल्थी हैबिट्स को अपनाना है, और ह्यूमिनिटी को सर्व करने का ही आपको इंटेंशन रखना है। चाहे जितने भी टावर मोमेंट आए, आपको अपनी प्योरिटी को पकड़े रखना है, उसे जरा भी खोने नहीं देना है। तो 10 साल के बाद आपकी लाइफ अबंडेंस से भरी होगी, ये तय है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी। सॉरी, यहाँ पे मुझे ये कार्ड को मुझे क्लेरिफाई करना रह गया, सॉरी व्यूअर्स। इम्प्रूव डाइजेशन, देखिए डाइजेशन पे आपको ध्यान रख देना है। डाइजेशन पावर आपकी बढ़नी चाहिए। लाइफ एनर्जी कहाँ से आती है? डाइजेशन में से आती है। जो आप खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए, इसीलिए आपको हेल्थी फूड्स खाने हैं। तो इम्प्रूव डाइजेशन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाचन क्रिया पे, पाचन शक्ति आपको बढ़ानी है। ट्रू नॉलेज एंड वर्डली रिचेस को भी आपको फॉलो करना है। सच्चा ज्ञान आपको चाहिए, किसी के भी फेक ज्ञान में आपको नहीं जाना है। सही गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए, सही नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और वर्डली रिचेस को भी फॉलो कीजिए। धार्मिक रिचेस को भी आप फॉलो कीजिए। मैंने यज्ञ हवन ये सब मैंने इसीलिए कहा था। एक्विज्म ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा मेडिटेशन करें, इससे भी आपकी जो अंदर होती है ना पाचन शक्ति, वो बढ़ेगी। क्योंकि अग्नि ही चाहिए ना, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए अग्नि चाहिए, अंदर अग्नि चाहिए। और ये अग्नि कहाँ से आती है? अगर आप योगा मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपकी ये जो अग्नि चाहिए ना पाचन शक्ति के लिए, वो भी प्रज्वलित होगी। तो योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअल वर्क भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। फ्रीडम फ्रॉम डिबेसिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स, नेगेटिव हैबिट्स जो बेसलेस हैं, जिसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए होती है, जैसे बाहर का खाना। मैं ये नहीं कहती बाहर का बिल्कुल मत खाए, लेकिन थोड़ा हेल्दी फूड ज़्यादा लीजिए, ठीक है। और हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, और बेसलेस डिज़ायर से फ्री हो जाए। तो थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत गाइडेंस है ये। हेल्थ का पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा टावर मोमेंट से लड़ने के लिए। अपनी बॉडी पे ध्यान देनी है आपको खास, और नॉलेज भी अच्छा प्राप्त करें, स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। तो बाकी 10 साल के बाद आप जो जिस भी जगह पे होंगे खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।